सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लास्ट 10 ईयर में सक्सेसफुल कैंडिडेट का परफॉर्मेंस या उनका स्कोर नियर अबाउट 50% रहा है या 50% के आसपास रहा है, जबकि अनसक्सेस होने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन एंड हार्ड वर्क के बावजूद भी 50% का स्कोर प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट, जिनमें से अधिकांश प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सके या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में उन्हें डिफिकल्टी हुई, जबकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए 50% प्लस का स्कोर सफिशिएंट था। वहीं मेन एग्जामिनेशन में अनसक्सेसफुल कैंडिडेट या स्पेशली हिंदी मीडियम कैंडिडेट 40% का स्कोर यानी 100 आउट ऑफ 250 मार्क्स को भी प्राप्त करने में सक्सेस नहीं रहे या प्राप्त करने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट के इस पुअर परफॉर्मेंस का क्या कारण है या क्या कारण रहे हैं। इसका कारण ये नहीं है कि स्टूडेंट की प्रतिभा या उनके टैलेंट या उनके आईक्यू में कोई कमी है और ना ही स्टूडेंट के हार्ड वर्क में कोई कमी रही है। इसका मेन कारण है कि गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज को 21st सेंचुरी के चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रांसफॉर्म कर रही है, क्योंकि 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट 20th सेंचुरी की रिक्वायरमेंट से डिफरेंट है। 21st सेंचुरी मोर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक है और इसीलिए गवर्नमेंट एक हाई परफॉर्मिंग सिविल सर्विसेज के निर्माण के लिए रूल बेस्ड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से रोल बेस्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट कर रही है या रोल बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है। रोल बेस्ड सिस्टम में रोल ऑफ द इंडिविजुअल क्रूशियल माना गया है, इसीलिए इंडिविजुअल की क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज पे बहुत अधिक बल दिया जाता है। यानी सिविल सर्वेंट के प्रोडक्टिव और हाई परफॉर्मेंस के लिए उनकी क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज बहुत ही क्रूशियल होती है। इसीलिए रोल बेस्ड सिस्टम नेसेसिटेट करता है गुड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन को चयन करने तथा उन्हें 21st सेंचुरी की चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने। इसीलिए गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग को रोल बेस्ड पे आधारित किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशंस का गठन किया है, जो कि सिविल सर्वेंट के 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जा सके। मिशन कर्मयोगी, आरएम प्रोग्राम, नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी तथा कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर सिविल सर्विसेज, ये सभी एफर्ट सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज को 21st सेंचुरी के चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट के अनुसार डेवलप करने के लिए या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किए जा रहे हैं। और वहीं ऐसे कैंडिडेट के चयन पर बल दिया जा रहा है जिनमें रिलेवेंट और हाई क्वालिटी नॉलेज हो तथा उनकी हायर ऑर्डर स्किल्स डेवलप हो और उनका सिविल सर्विसेज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो। ये सभी फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि पर्सन के ओवरऑल लर्निंग एंड डेवलपमेंट का परिणाम होती हैं और इन्हें शॉर्ट टर्म में ट्रेनिंग के द्वारा प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज की तरह डेवलप नहीं किया जा सकता है। और ये फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज ट्रेनिंग के द्वारा प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज को इम्पार्ट करने के लिए फाउंडेशन का काम करती है तथा कैरियर के दौरान सिविल सर्वेंट के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का आधार होती है। चूंकि ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट का परिणाम होती है, इसीलिए इन्हें रिक्रूटमेंट के स्तर पर टेस्ट करने पर बल दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि सभी सिविल सर्वेंट को सेम प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज की ट्रेनिंग दी जाती है तथा सेम रूल्स रेगुलेशन और रिसोर्सेज में वो कार्य करते हैं, लेकिन उनके परफॉर्मेंस में ह्यूज डिफरेंस होता है। उसका कारण उनकी फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज है। इसीलिए यूपीएससी ऐसे कैंडिडेट के चयन पर बल दे रही है जिनमें रिलेवेंट एंड हाई क्वालिटी नॉलेज है तथा उनकी हायर ऑर्डर स्किल्स डेवलप है और उनका सिविल सर्विस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है। जबकि स्टूडेंट की प्रिपरेशन मेनली बुक एंड कंटेंट नॉलेज पर फोकस है और वो ट्रेडिशनल लर्निंग प्रैक्टिसेस का उपयोग करते हैं तथा एग्जाम को क्रैक करने के माइंडसेट से प्रिपरेशन करते हैं। ये सभी प्रैक्टिसेस यानी बुक एंड कंटेंट नॉलेज पर फोकस करना, जैसे फैक्ट, इंफॉर्मेशन, थ्योरीज, कांसेप्ट एंड फ्लुएंसी इन सब्जेक्ट मैटर। वहीं ट्रेडिशनल लर्निंग प्रैक्टिसेस यानी पैसिव लेक्चर एंड रीडिंग्स, मल्टीपल रिवीजन, रिपीटेड प्रैक्टिसेस, राइटिंग स्किल प्रैक्टिसेस, ये सभी चीजें तथा एग्जाम को क्रैक करने के माइंडसेट के कारण ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन और हार्डवर्क के बावजूद भी स्टूडेंट हाई क्वालिटी और रिलेवेंट नॉलेज डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग अप्रोच हाई क्वालिटी नॉलेज को डेवलप करने में लेस इफेक्टिव हैं और वहीं हायर ऑर्डर स्किल्स को डेवलप नहीं करती हैं या हायर ऑर्डर स्किल्स के डेवलपमेंट को एडवर्सली इंपैक्ट करती हैं और एग्जाम को क्रैक करने का माइंडसेट कैंडिडेट के पॉजिटिव एटीट्यूड को शेप नहीं करता है, जिसके कारण स्टूडेंट में ये क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज डेवलप नहीं हो पाती हैं और उनका इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी का विकास नहीं हो पाता है या इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी शेप नहीं होती है और जिससे उनका परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में पुअर होता है। यूपीएससी कैंडिडेट की इन्हीं क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज के आधार पर मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट का चयन करती है और इसके लिए कैंडिडेट के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या उनके इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी का परीक्षण करती है, अर्थात उनके राइट नॉलेज, हायर ऑर्डर स्किल्स तथा उनके राइट एटीट्यूड का परीक्षण करती है, जो कि कैंडिडेट्स के इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। और इसके लिए यूपीएससी रिस्पांस मेथड को उपयोग करती है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड रिस्पांस मेथड और मेंस एग्जामिनेशन में कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस मेथड का यूज किया जाता है।
है। रिस्पॉन्स मेथड में कैंडिडेट रिकॉल या रिप्रोड्यूस करने की क्षमता या अपनी मेमोरी की क्षमता के आधार पर बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं या एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैंडिडेट के नॉलेज स्किल एटीट्यूड का प्राइमरी असेसमेंट होता है, इसीलिए इसमें सिलेक्टेड रिस्पांस मेथड का यूज किया जाता है। आप इंस्ट्रक्शन नंबर 4 एंड 5 को पढ़िए, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 4 रिस्पॉन्सेस दिए जाते हैं और कैंडिडेट को करेक्ट रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपके रिस्पॉन्स की क्वालिटी यानी आपका करेक्ट रिस्पॉन्स केवल आपके नॉलेज पर निर्भर नहीं करता है, इसके लिए हायर ऑर्डर स्किल्स का होना बहुत ही क्रूशियल है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि स्टूडेंट मेयरली नॉलेज या मेमोरी या इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ना कर सके, बल्कि वो अपने राइट नॉलेज और हायर ऑर्डर स्किल्स का उपयोग करके करेक्ट रिस्पांस को सिलेक्ट करें। और जिन कैंडिडेट में हायर ऑर्डर स्किल्स डेवलप है, स्पेशली क्रिटिकल थिंकिंग तथा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वो सेम लेवल ऑफ नॉलेज से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 60 to 70% क्वेश्चन या उससे भी अधिक क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। वहीं मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि स्टूडेंट प्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट अर्थात इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट या अपने रिकॉल या रिप्रोड्यूस करने की क्षमता या मेमोरी पावर पर आंसर ना कर सकें, अर्थात उनको अपने नॉलेज एंड हायर ऑर्डर स्किल्स का उपयोग करके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करना पड़े और जिससे उनके क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को एसेस किया जा सके। वहीं इंटरव्यू के क्वेश्चन को हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स करने के लिए स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या उनके इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी का डेवलप होना बहुत ही क्रूशियल होता है। इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में किसी भी कैंडिडेट का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या उनकी डिजायर्ड सक्सेस यूपीएससी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नॉलेज स्किल एटीट्यूड का डेवलपमेंट पर निर्भर करता है, अर्थात स्टूडेंट को यूपीएससी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नॉलेज स्किल एटीट्यूड को डेवलप करके दूसरों से बेहतर होना होगा, यानी कॉम्पिटिटिव एज प्राप्त करना होगा। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट राइट लर्निंग प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजीज के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कम समय में एक हाई रैंक अचीव कर सकता है, जिससे वो अपने डिजायर्ड सर्विस के प्रति सुनिश्चित हो सके।